सुनो जरा दवा उठा देना। दवा तो मैं बाद में उठाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ तुम पड़ोसन से बातें करते हो? और बातें करना तो छोड़ो, तुम अपने घर की उसे छोटी से छोटी बात भी बताते हो? नहीं तो ऐसा किसने कहा? तो उसे कैसे पता कि कल हमारे घर का खाना जल गया था और तुम खाना होटल से लेकर आए थे? शायद उसने मुझे होटल से खाना लाते हुए देख लिया होगा, तभी उसने गेस किया होगा कि हमारे वहाँ खाना जल गया है। ऐसे तो फिर उसने तुम्हें नहाते हुए भी देख लिया होगा। क्या मतलब? तो उसे ये कैसे पता कि तुम नहाते टाइम बाथरूम में गिर गए हो और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है? शायद गिरते वक्त मेरी ज्यादा जोर से चीख निकल गई, तो उसकी आवाज उसके घर पे पहुंच गई होगी, तो उसने गेस कर लिया होगा कि मेरी चोट लग गई है। तो फिर अब ये पड़ोसन मेरे फोन पे क्यों कॉल कर रही है? हेलो, मैं कह रही थी दवा देने से पहले इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, क्योंकि खाली पेट दवा नहीं दी जाती है। कल मेरे पतिदेव कह रहे थे कि तुमसे मेरे घर वाले खुश नहीं है, तो मैंने भी कह दिया मैं कौन सा तुम्हारे घर वालों से खुश हूँ। भाभी तुम्हारी बहन बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। हाँ बिल्कुल मेरे जैसी है, सेम टू सेम। फिर तो भाभी वाह कहीं और ही ब्याह लीजिए। पूछना ये था कि अगर आत्मा नाम के लड़के की शादी शांति नाम की लड़की से हो जाए तो क्या आत्मा को शांति मिल सकती है? क्या बोलती तू? मैं बोलूंगी ना तो सुना नहीं जाएगा तुम लोगों से। 50 डिग्री तापमान में मर पच कर तो खाना बनाती हूँ, फिर ऊपर से नखरे और होते हैं, रोटी जला दी, सब्जी में नमक कम है, रायता अच्छा नहीं बना। चले जाओ यहाँ से। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। औरतें खाती तो ससुराल का है और गाती मैके का है। ठीक वैसे ही जैसे ससुराल वाले सेवा तो बहू से कराते हैं पर गुणगान बेटियों के गाते हैं। बाबू, क्या हुआ? मेरी तारीफ करो। चंदा, तुम मेरी नस नस में हो। बस में नहीं हो। मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, लगता है अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मम्मी तू बहुत देर तक बैठी है, तू क्या लिख रही है? या मैंने अपनी जिंदगी के सारे दुख सुख लिखे हैं। ला दिखियो क्या लिखो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार मैं तो कुछ समझ में ही ना आ रहा मम्मी। मो पतोई बेटा तू यूं ही बोलेगा, मेरे दुख है कोई ना समझ सके। वैसे ना हमें किसी को ना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। किसी को नहीं मतलब पति को भी नहीं। पति किसी का थोड़ा ही ना होता है, पति तो अपना होता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को बीमार कर देती है। बाबू, अब जाने भी दो लड़ाई को। आपको पता, एक खुशहाल जिंदगी के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता गहरा होना चाहिए। लेकिन अगर बीवी तुम्हारे जैसी हो तो उसके मियाँ को बहरा होना चाहिए। बाबू, अब जाने भी दो लड़ाई को। आपको पता, एक खुशहाल जिंदगी के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता गहरा होना चाहिए। लेकिन अगर बीवी तुम्हारे जैसी हो तो उसके मियाँ को बहरा होना चाहिए।